चलिए बढ़ते आगे, बात करते चलिए जापान की शिकानसेन तकनीक पर शुरू हुआ भारत का ड्रीम प्रोजेक्ट अब मेड इन इंडिया मोड़ ले चुका है। वजह सिर्फ आत्मनिर्भरता नहीं बल्कि वक्त भी है, क्योंकि जिस E10 बुलेट ट्रेन के साथ मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल शुरू होनी थी, वो ट्रेन खुद जापान में अभी डिजाइन स्टेज में है और आपको मैं बताऊं 2034 से पहले मिलने की उम्मीद नहीं है। अब ऐसे में सवाल था कि क्या भारत 7 साल तक तैयार ट्रैक पर ट्रेन का इंतजार करता रहे? जवाब था नहीं। इसलिए भारत ने फैसला लिया है कि ट्रैक तैयार होते ही अपने बुलेट ट्रेन वो दौड़ाएगा और जापानी सिस्टम की जगह इंटरनेशनल सिग्नलिंग तकनीक अपनाएगा। एक रिपोर्ट देखकर समझिए। भारत का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर 508 किलोमीटर लंबा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट तेजी से आकार ले रहा है। गुजरात में पूरा ट्रैक लगभग बिक चुका है। महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने पर निर्माण जारी है। सरकार का लक्ष्य है कि अगस्त 2027 तक पहला सेक्शन चालू हो जाए। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल सामने आया है, जब ट्रैक तैयार हो जाएगा तब उस पर दौड़ेगी कौन सी ट्रेन? दरअसल इस परियोजना के लिए जापान की नई पीढ़ी की E10 शिंकानसेन ट्रेन प्रभावित थी, लेकिन रेलवे मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक 2024 में साफ हो गया था कि जापान 2034 से पहले E10 ट्रेन उपलब्ध नहीं करा पाएगा। वजह E10 अभी डिजाइन और विकास के चरण में है। इतना ही नहीं, जापानी पक्ष E10 ट्रेन सिग्नलिंग सिस्टम और ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर यानी OCC के लिए अंतिम प्रस्ताव भी साझा नहीं कर सका। अधिकारी के मुताबिक व्यवहार्यता रिपोर्ट और ताइवान दक्षिण कोरिया के अनुभव बताते हैं मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल का पहला सेक्शन अगस्त 2027 तक व्यावसायिक रूप से शुरू किया जा सकता है। E10 के लिए 2034 तक का इंतजार करना पड़ता, यानी करीब 7 साल तक तैयार हाई स्पीड ट्रैक पर बुलेट ट्रेन नहीं दौड़ पाती। पहला 2027 में ट्रैक तैयार होने के बाद करीब 7 साल तक ट्रेन का इंतजार किया जाए। दूसरा, अपनी बुलेट ट्रेन विकसित की जाए और समय पर सेवा शुरू की जाए। सरकार ने दूसरा रास्ता चुना, यानी ट्रैक तैयार होते ही भारत की डिजाइन वाली हाई स्पीड ट्रेन इस कॉरिडोर पर दौड़ेगी। इसके लिए भारत और जापान मिलकर फैसला किया कि परियोजना के पहले चरण का संचालन भारतीय डिजाइन की बुलेट ट्रेन से किया जाएगा। सिर्फ ट्रेन ही नहीं, सिग्नलिंग सिस्टम में भी बदलाव किया गया। पहले जापानी सिग्नलिंग सिस्टम लगाया जाना था, लेकिन अब यूरोपीय ट्रेन नियंत्रण प्रणाली यानी कि ETCS अपनाई जाएगी। ये ओपन स्टैंडर्ड हाई स्पीड सिग्नलिंग तकनीक यूरोप, दक्षिण कोरिया, ताइवान, चीन समेत कई देशों में इस्तेमाल होती है। भारत की नमो भारत RRTS परियोजना भी इसी तकनीक पर आधारित है। रेलवे अधिकारी ने यह दावा किया है कि जापानी कंपनी अंतिम प्रस्ताव इसलिए नहीं दे सकी क्योंकि जापान में मौजूद E5 शिंकानसेन सीरीज को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है, जबकि नई E10 ट्रेन अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। और यही वजह रही कि भारत ने समय सीमा को प्राथमिकता देते हुए वैकल्पिक रास्ते को चुना। इस बीच जापान के पूर्व न्याय मंत्री और सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद हिदेकी माकीहारा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दावा किया कि परियोजना में देरी भारत की वजह से हुई और सिग्नलिंग सिस्टम से जापान को बाहर कर दिया गया। हालांकि भारतीय रेलवे का कहना है कि यह फैसला दोनों देशों की सहमति से लिया गया ताकि 2027 में तैयार होने वाले कॉरिडोर का संचालन बिना अनावश्यक देरी के शुरू किया जा सके। 508 किलोमीटर लंबे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के सिविल निर्माण भारत ही कर रहा है। शुरुआत में ट्रेन सिग्नलिंग सिस्टम और ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर जापान से आने थे, लेकिन अब ट्रेन और सिग्नलिंग के मोर्चे पर भारत ने नई रणनीति अपनाई है। संदेश साफ है, ट्रैक तैयार होने के बाद भारत 7 साल तक इंतजार नहीं करेगा, बल्कि अपनी तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ पहली बुलेट ट्रेन पटरी पर उतारेगा। साल 2027 तक ट्रैक और 2034 तक ट्रेन, भारत को ये मंजूर नहीं था। इसलिए अब लक्ष्य सिर्फ बुलेट ट्रेन बनाना नहीं बल्कि उसे समय पर दौड़ाना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चलिए, आपने रिपोर्ट देख ली, आगे बढ़ते हैं। बड़ी जानकारी आपको मैं देती चलूं। महादेव ऐप प्रमोट